क्या आपको ऐसा फील होने लगा है कि 4 दिन एग्जामिनेशन के गैप में आप लोगों ने इतनी पढ़ाई करी, अगर आप इतनी पढ़ाई का 10% भी साल के शुरू से पढ़ते हुए आते तो बोर्ड एग्जामिनेशन में कहीं नहीं गए थे, आपके 90% आराम से स्कोर कर लेते। लेकिन प्रैक्टिकली होता नहीं है ये, क्योंकि लास्ट टाइम पे सारे बच्चे पढ़ाई करते हैं। मैं नहीं चाहता कि आपने इतनी मेहनत से पढ़ाई करी और छोटा सा ब्लंडर करके आपका एक दो क्वेश्चन छूट जाए या गलत हो जाए। तो मैं आपको टाइम मैनेजमेंट बताने वाला हूं कि बोर्ड एग्जामिनेशन में टाइम का किस तरीके से ध्यान रखना है। एक भी मिनट का क्लास आपको वेस्टेज नहीं करना है। यकीन मानो, जब मैं बोर्ड एग्जामिनेशन दे रहा था ना, जब मैं अपने सीट पे बैठ के आंसर्स लिखता था तो मुझे इतना भी होश नहीं होता था कि मैं अगर पलट के पीछे वाले को देख लूं वो कौन है या कौन नहीं। मैं बस अपना क्वेश्चन पेपर अच्छे से अटेम्प्ट करता था। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं टाइम से एग्जामिनेशन हॉल के बाहर पहुंचता था और सबसे पहले हॉल के अंदर जाके वॉशरूम वगैरह से फ्री होके पानी हल्का बहुत, ये नहीं कि आप पानी पूरा का पूरा पी लो और बार बार आप वॉशरूम ही जा रहे हो, तो आपने थोड़ा बहुत सिप ले लेके पानी पीना है। टेबल अगर आपको बोतल अलाउ करते हैं ठीक है, नहीं तो आप उनसे मंगा भी सकते हो और जाके थोड़ा बहुत पानी पीना है, बहुत ज्यादा नहीं। क्वेश्चन पेपर जैसे ही मिलेगा, सबसे ज्यादा क्रूशियल जो चीज है टाइम मैनेजमेंट के लिए वो है शुरू का जो 15 मिनट क्वेश्चन पेपर मिलेगा, वो गेम चेंजर है। उसमें आपने क्वेश्चन पेपर को कैसे रीड करना है, मैं आज रात को 10 बजे प्रॉपर वीडियो लाके दे दूंगा आपको कि शुरू के 15 मिनट कैसे आपको यूटिलाइज करना है और हर पेपर में आप उसको यूटिलाइज कर सकते हो। अब जो 15 मिनट है स्टार्टिंग के, उसमें आपको डिसाइड कर लेना है कि कौन कौन से क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करोगे। ऑप्शंस जिसमें होंगे 3 मार्क्स 4 मार्क्स 6 वाले में, ऑप्शंस जो हैं उनमें से कौन से ऑप्शंस को आपने चूज करना है, कौन सा ऑप्शंस आपने इग्नोर करना है। उसके बाद जो फ्लो चार्ट है ना, वो किस क्वेश्चन में बनाना है, ये आपको शुरू के 15 मिनट में डिसाइड करना पड़ेगा। अब बात करते हैं टाइम बचाने की। तो टाइम हम लोग कैसे बचाएंगे? तो जब आप क्वेश्चन पेपर को रीड करोगे, सबसे पहले क्रॉस कर देना छोटा छोटा जिन क्वेश्चंस को ना तुम्हें पढ़ना है और ना तुम्हें उन क्वेश्चन को सॉल्व करना है, क्योंकि ऑप्शंस वाले जो भी क्वेश्चंस है जो तुम्हें नहीं पढ़ना है उसको तुम ऐसे क्रॉस लगा सकते हो। और जब तुम क्वेश्चन को सॉल्व करोगे ना, मेक श्योर जो क्वेश्चन सॉल्व हो जाए ना उन पे टिक जरूर करना। यहां बहुत ब्लंडर होता है, कई बार आप क्वेश्चन रिपीट कर लेते हो, ओवरलैपिंग हो जाती है और कई बार क्वेश्चन छूट जाता है। तो वो मिस्टेक नहीं होगी अगर आप हर क्वेश्चन की कैटेगरी बना दोगे। इसको करने की जरूरत नहीं क्रॉस, राइट, यानी कि ये तुम्हारा क्वेश्चन हो चुका है। और कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिसमें आप बना बना के लिख सकते हो। सर इन क्वेश्चन में तो हम थोड़ा बहुत लिख सकते हैं बना के। पेपर में एक भी बच्चा, आप जिनसे भी मिलोगे ना, मेरा मैसेज पहुंचा देना कि सुनील सर ने बोला है बिजनेस स्टडीज के पेपर में एक सिंगल नंबर का छोड़ के नहीं आना है और बेमतलब का आंसर को खींचना नहीं है, छोड़ के नहीं आना एक भी। क्योंकि आप आंसर लिख के आओगे ना, यकीन मानो आपको आधा नंबर 1 नंबर मिलेगा। अगर 5 क्वेश्चन में भी आपको 1 ही नंबर मिल जाता है तो 5 नंबर आपके एक्स्ट्रा बन जाते हैं। उससे पूछो जो 1 नंबर से कंपार्टमेंट आ गया, 2 नंबर से कंपार्टमेंट आ गया, 1 नंबर की वैल्यू कितनी है। तो क्वेश्चन नहीं करना हो गया। और ये नीड टू थिंक, आप पहले जो आते हुए क्वेश्चन है जो आपको अच्छे से आते हैं ना, उनको अच्छे से लिख लो। फिर ये बना बना के तो लिखना ही लिखना है आप लोगों को, राइट। तो कोई भी हरी मत करना क्वेश्चन को पढ़ने में, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट को पढ़ने में। बीएसटी में ऐसी रिक्वायरमेंट बहुत होता है कि ए और बी पार्ट है तो आंसर भी ए और बी में लिखना, बी में आपका ऑप्शन भी हो सकता है, तो देखना किसका ऑप्शन है ये। तो क्वेश्चन पेपर को तसल्ली से पढ़ना और आंसर लिखने में भी कोई जल्दीबाजी मत करना। पार्ट बी का पूरा लाइव रिवीजन कल सुबह 5 बजे होने वाला है, बिल्कुल मिस मत करना। कंप्लीट पार्ट बी अच्छे से रिवाइज कराऊंगी। तुम्हें दिक्कत पार्ट बी में ही है, पार्ट ए में तो आप मुझे पता तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं आई, कंफ्यूज कहां हो गए पार्ट बी में। अब आप आंसर्स को ऑर्डरली लिखना, हमेशा ध्यान रखना, टीचर हमेशा अप्रिशिएट करेगा आपको। आप अगर 1 से करते हो या 34 से 1 करते हो, तो जब क्वेश्चन पेपर पढ़ोगे आपको आगे के ज्यादातर क्वेश्चन आते होंगे तो वहां से शुरू करना, पीछे के ज्यादातर क्वेश्चन आते होंगे तो आप क्वेश्चन पेपर को वहां से शुरू करना। स्पेस ध्यान रखना क्लास, आप स्पेस छोड़ देना जो पेंडिंग क्वेश्चन है जिन पे आपको सोचना है। लाइक 4 क्वेश्चन कर दिए, 5वें के लिए स्पेस छोड़ दो। और आपको पता होना चाहिए कि 1 मिनट 1 नंबर का क्वेश्चन जो है वो लगभग 2 मिनट में आप कर लो। तो किसी किसी में 3 मिनट, किसी में 1 मिनट में भी हो जाएगा। 3 नंबर में 6 से 7 मिनट आपको टाइम लेना है, 4 नंबर में 9 से 10, 6 नंबर में 12 से 14। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप घड़ी लेके देखते रहो या फिर वहां पे घड़ी टंगी होती है उसको देखते रहो। आप पेपर आराम से करना। एक्चुअली ना बिजनेस स्टडीज का पेपर जनरली छूटता नहीं, आमतौर पर नहीं छूटता। अगर आप ब्लंडर करोगे तो बात
अलग है, अदरवाइज छूटेगा नहीं। क्वेश्चन अच्छे से अटेम्प्ट करना। कई बार बच्चा पूरा क्वेश्चन लिख लेता है, काटाकुटी करता है, फिर कहता है नहीं यार इससे अच्छा आंसर तो उसका था। तो देखो आप शुरू के जो 15 मिनट है ना, उसमें अच्छे से 15 की जगह 20 मिनट भले ले लेना, लेकिन अच्छे से डिसाइड कर लेना कौन कौन सा क्वेश्चन तुम्हें अटेम्प्ट करना है। देखो आप शुरू में ही डिसाइड कर लेना किस में आपको फ्लो चार्ट बनाना है। जो शुरू का 15 मिनट मिलेगा ना, उसमें डिसाइड कर लेना कि मुझे आपको पूरे क्वेश्चन में 3 फ्लो चार्ट बनाना है। चाहे एक प्रोसेस का बना देना, कोई फीचर इंपोर्टेंस का बना देना, और 2 प्रोसेस का बना देना, नहीं तो या आपको लगता है कोई कोऑर्डिनेशन की बात कहीं हो रही है एसेंस ऑफ मैनेजमेंट में, जहां जहां आपको सिखाया जिस टाइप का, उस टाइप कोशिश करना कि 3 फ्लो चार्ट जो है बना लेना। और कोशिश करना कि अंडरलाइनिंग जो करोगे कीवर्ड्स पे, वो थोड़ी करना। पता चले पूरी की पूरी कॉपी अंडरलाइनिंग से भरी हुई ना, बहुत भद्दी और गंदी लगेगी। तो अंडरलाइनिंग जो है वो उतनी ही करना जितना तुम श्योर हो। किसी क्वेश्चन में नहीं करोगे तो भी चलेगा, और थोड़ा बहुत 2-4 जगह करोगे ना, एक 4 लाइन का है, 4 लाइन में अगर 3 जगह अंडरलाइनिंग है, 4 जगह अंडरलाइनिंग है, तो भी चलेगा। तो अंडरलाइनिंग पे बहुत ज्यादा टाइम खराब मत करना, फ्लो चार्ट बनाने में बहुत टाइम वेस्ट मत करना। सिंपल तरीके से फ्लो चार्ट फ्री हैंड से भी आप बना सकते हो, तो भी अच्छा लगेगा वो। और जब भी आप आंसर लिखो ना, कोशिश करना कि आंसर्स को लिखने से पहले 2 बार सोचना कि यार मैं जो आंसर लिख रहा हूं मुझे बाद में काटा तो नहीं करनी पड़ेगी। तसल्ली से पेपर करना, पेपर आपका नहीं छूटेगा। अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी है ना, पेपर आपको आसान लगेगा। प्रिपरेशन की नहीं है आपने बिल्कुल भी, तो पेपर कितना भी आसान आए आपको वो टफ लगेगा। तो पेपर टफ होता नहीं है, इजी नहीं होता, आपकी प्रिपरेशन उसे टफ और इजी बनाती है। और डेफिनेटली देखना कल का पेपर आपका बहुत अच्छा जाएगा, और बहुत सिंपल तरीके से आप अपना पेपर अटेम्प्ट करके आओगे और बोलोगे सर हमारा बीएसटी अच्छे से हो गया, फिर मैं आपको इकोनॉमिक्स की और अकाउंटेंसी की प्रिपरेशन कराऊंगा। तो मैं फिर से बोल रहा हूं, ज्यादा क्वेश्चन पेपर में सही जो पढ़ लिया, आंसर लिख लिया, उसका टिक कर देना। जिसको अटेम्प्ट नहीं करना उसको कट करना, उसको पढ़ना ही नहीं है। और ये सब शुरू के 15 मिनट में डिसाइड कर लेना, और जो पेंडिंग क्वेश्चन है वो रोक लेना। और फिर पूरा पेपर करने के बाद जो आपका लास्ट में आधा घंटे 1 घंटा बचेगा, उसमें आप आराम से पेंडिंग क्वेश्चंस को जो है वो सॉल्व करना। मेक श्योर हमेशा याद रखना, जब क्वेश्चन पेपर अगर आपका समय से पहले हो गया, तो प्लीज आप एक बार मैच कर लेना सारे क्वेश्चन सही से लिखे नहीं लिखे, कुछ छूटा तो नहीं लिखा, छूटा तो नहीं छूटा। और बिल्कुल शॉक मत हो जाना जब कोई बच्चा बोले मैम एक्स्ट्रा शीट, एडिशनल शीट, आंसर शीट चाहिए, है ना। तो भैया एक्स्ट्रा शीट वाले भरने के नंबर नहीं मिलते बीएसटी में, तो शॉक मत हो ना। कुछ बच्चे होते हैं बता भर के इधर लिख के आते हैं, उसकी कोई जरूरत नहीं है, कॉपी भरने की कोई जरूरत नहीं। सिंपल तरीके से लिख के आओ, नंबर आपको पूरी तरीके से मिलेंगे। और ध्यान रखना कि सारे क्वेश्चन को चेक कर लेना, अटेम्प्ट हुए कि नहीं हुए, पेंडिंग वाले क्वेश्चन किए कि नहीं किए। और जितने भी केस स्टडी बनाओगे ना, उसमें पहले रिक्वायरमेंट को पढ़ना, अंडरलाइनिंग करना पेंसिल से, पेंसिल लेके क्वेश्चन पेपर को रीड करना। हमेशा पेंसिल लेके रीड करा करो क्वेश्चन पेपर को, ठीक है। और उसी पर टिक विक रॉन्ग वॉन्ग सब पेंसिल से लगाना। तो जो मेन क्वेश्चन है फिर पढ़ना, पहले रिक्वायरमेंट पढ़ना। तो इस तरीके से करोगे ना, पेपर बहुत अच्छा जाएगा। टेंशन ना लो, बिल्कुल चिल रहो, फ्री रहो। हमने बहुत प्रिपरेशन कर ली है। शाम की लाइव क्लास को लो, कल की सुबह की लाइव क्लास लो मेरे साथ, बिल्कुल चिल होकर पेपर देके आओगे और पेपर डेफिनेटली अच्छा भी जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आप इन टाइम मैनेजमेंट की टिप्स का ध्यान रखोगे, इन गलतीज को नहीं करोगे जो कॉमनली बच्चे करते हैं। अगेन ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।